नमस्कार दोस्तों, ट्रैवलर अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे ऐसी जगह जहां जाने का सपना हर किसी का होता है, या कुछ लोग होके आ जाते हैं लेकिन दोबारा जाना चाहते हैं। जो नहीं गए हैं वो हर साल जाने का प्लान ज़रूर बनाते हैं। ये जगह ही कुछ ऐसी है, यहाँ आकर लगता है स्वयं भोलेनाथ यहाँ विराजमान है। यात्रा कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यहाँ आकर जो सुकून मिलता है महादेव की चौखट में, वो शायद कहीं नहीं मिलता होगा। आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बाबा केदारनाथ दर्शन कैसे करें, कब जाना सही रहेगा और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। अगर आप गाड़ी से जाते हैं तो गाड़ी कहाँ खड़ी करें, यहाँ आपको वो सभी जानकारी मिलेंगी जो आप जानना चाहते हैं। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे केदारनाथ के वो रहस्य जिनको जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर केदार घाटी पर बसा है और केदार घाटी 2 पहाड़ है, नर और नारायण पर्वत। कहते हैं भगवान विष्णु जी के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की तपोभूमि है ये। उन्हीं की तपस्या से खुश होकर भगवान भोलेनाथ ने यहाँ दर्शन दिए थे और उनकी आराधना से खुश होकर सदा यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान होने का वर दिया था। वहीं दूसरी तरफ है बद्रीनाथ धाम, जहां भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। कहते हैं सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। तो दोस्तों, आप भी इस तपोभूमि के दर्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये ध्यान रखो कि कोई भी प्रोग्राम जल्दबाजी में मत बनाओ। केदारनाथ जाने के लिए कम से कम 3 से 4 दिन का समय अपने पास रखो, क्योंकि केदारनाथ जाने वाले भक्त इतने सारे हैं और पहाड़ों का रास्ता है, आपको कभी भी जाम का सामना करना पड़ सकता है। तो कभी आपको लंबी लाइन मिल सकती है और आप भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो मन शांत और प्रसन्न रहना चाहिए। इसीलिए कोई जल्दबाजी ना करें। केदारनाथ के रास्ते में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं, देख सकते हैं। इस वीडियो में हम ये भी आपको बताएंगे आखिर क्या क्या करना चाहिए और कहां कहां आप घूम सकते हैं। तो आपका अगर प्लान बन गया है भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, तो सबसे पहले आप कराइए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट की साइट है जहां पर आप ऑफिशियल रूप से रजिस्ट्रेशन कराएंगे। यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन में सारी डिटेल अपनी देनी होगी, इसलिए अपनी फ़ोटोग्राफ्स, अपना आधार कार्ड, अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल तैयार रखें और उसको कम स्पेस में यानी कि केबी में उसको सेव करके रखें, तभी आप उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो बहुत सारे आपको काउंटर मिलेंगे, वहाँ आपको लाइन लगानी होगी। लाइन लगा के आप अपने आई कार्ड और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप देंगे, फ़ोटोग्राफ्स, तो वो वहाँ आपका ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा देंगे। तो सबसे पहले कराइए अपना रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के बाद अब बारी आती है पैकिंग करने की। तो केदारनाथ घाटी पे जो है मौसम कभी भी बदल सकता है, तो अपने कपड़े इस बात का ध्यान रखें कि बारिश के लिए बिल्कुल प्रिपेयर होकर चलें कि बारिश होगी तो अपने मोबाइल फ़ोन के लिए कवर, अपने लिए कवर, अपने जूतों के लिए कवर, हर तरीके से सचेत रहें। और ठंड, रात को वहाँ बहुत ठंड होती है तो कुछ ठंडे कपड़े भी लेके जाएं। आप चढ़ाई करेंगे तो चढ़ाई करते हुए बहुत गर्मी लगती है और बैग जो होता है वो लगता है कि बहुत हल्का होना चाहिए। इसीलिए कम से कम, जितने कम से कम कपड़ों में आप एडजस्ट कर सकते हैं उतने कम से कम सामान लेके जाएं ऊपर। तो ये तो हुई वो बातें जो आपको रजिस्ट्रेशन के बाद तुरंत करनी चाहिए। दूसरा, अगर आप जाना चाहते हैं हेलीकॉप्टर से तो केवल और केवल IRCTC ही वेबसाइट है। उसके अलावा आप कहीं रजिस्ट्रेशन मत करिए, किसी बीच में एजेंट के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि बहुत फ्रॉड होता है। अगर आपको IRCTC से मिल रहा है तो आप ले लीजिए हेलीकॉप्टर, अदरवाइज़ आपकी एक किस्मत, आप ट्राई कर सकते हैं। आप ओखीमठ, गौरीकुंड इस तरफ आप पहुंचेंगे तो आपको वहां पर हेलीकॉप्टर की जो ऑफलाइन बुकिंग है वहां आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वहां भी एजेंट के चक्कर में बिल्कुल मत फंसिए। डायरेक्ट अगर आपको मिल जा रही है तो आप टिकट लीजिए, अदरवाइज़ बिल्कुल मत लीजिए। तैयारी कीजिए चढ़ाई करने की। तो दोस्तों, केदारनाथ की यात्रा जो है वो सही मायने में हरिद्वार और ऋषिकेश से शुरू होती है। हरिद्वार जो है देश के सभी प्रमुख जितने भी शहर हैं वहाँ से रेल द्वारा जुड़ा हुआ है, तो आप कैसे भी करके हरिद्वार आप पहुँच सकते हैं, ट्रेन से पहुँच सकते हैं। और अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो आप देहरादून एयरपोर्ट तक आप आ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप गाड़ी से जाते हैं तो आप वहाँ से अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं और यहाँ से आप टैक्सी या बस भी ले सकते हैं। तो ये तो हुई हरिद्वार तक आपको आना है
है और हरिद्वार के बाद आपको कैसे ऊपर जाना है। हरिद्वार से जो है सोनप्रयाग 235 किलोमीटर और सोनप्रयाग से गौरीकुंड 5 किलोमीटर का है, जो आप सड़क के मार्ग से पहुंच सकते हैं। इसके आगे जो है वो 16 किलोमीटर का रास्ता है, जो आपको पैदल ही चलना होगा या फिर आप पालकी और घोड़े से भी जा सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप चलने फिरने में घुटने में अभी दर्द नहीं है और अभी आपकी यंग एज है, आप चल फिर सकते हैं, तो बिल्कुल आप यहाँ से पैदल जाइए, क्योंकि आपको बहुत खूबसूरत रास्ता मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप बस से जाएं, तो बस से आपको सबसे पहले रुद्रप्रयाग जाना पड़ेगा। रुद्रप्रयाग से 2 रास्ते हैं, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो आपको हरिद्वार से ही बस मिल जाएगी। देवप्रयाग रुद्रप्रयाग होते हुए आप चमोली से होते हुए गोपेश्वर जा सकते हैं। तो ये बस आपको जो है वहाँ पहुँचा देगी। रुद्रप्रयाग से आपको गौरीकुंड तक के लिए सोनप्रयाग जाना पड़ेगा। गौरीकुंड के लिए जो कैब चलती है वहाँ पे, जो वहाँ की जीप चलती हैं, आपको वो मिलेंगी। जीप का किराया बहुत ज़्यादा नहीं है, 50 रुपये तक में आपको जीप मिल जाएगी, जो आपको गौरीकुंड छोड़ देगी। उसके साथ में मैं आपको बताऊं, अगर आपने थोड़ा और समय लेके चल रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि 5 से 6 दिन के समय में आप पहुंचेंगे, तो उसके लिए बेस्ट है कि आप आएंगे हरिद्वार, तो हरिद्वार दर्शन करिए। हरिद्वार से आप आगे पहुंचेंगे रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में आप 1 दिन का स्टे कर सकते हैं, ताकि आपकी थकान दूर हो जाए। आप देवप्रयाग का संगम देख सकते हैं। उसके अलावा आप धारी देवी का दर्शन करते हुए आगे सोनप्रयाग की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये था आपका शेड्यूल, अगर आप 5 से 6 दिन का समय लेके चल रहे हैं। अदरवाइज़ आप सीधा बस या गाड़ी से पहुंचिए सोनप्रयाग और वहाँ अपनी गाड़ी आप खड़ी करिए। गाड़ी का वहाँ पार्किंग का चार्ज होता है 100 रुपये पर डे के हिसाब से। तो आप 100 रुपये पर डे के हिसाब से यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर सकते हैं और आगे चल सकते हैं। और अगर आप पहुँचते हैं गौरीकुंड, गौरीकुंड में अगर आप शाम को पहुँचते हैं या दोपहर में पहुँचते हैं, तो मेरा मानना है कि इतने सफ़र के बाद में आप 1 दिन का आराम लें गौरीकुंड। गौरीकुंड में आपको बहुत सारे होटल मिल जाएंगे जहां आप रुक सकते हैं। गौरीकुंड से आप जो है अगले दिन सुबह सुबह चढ़ाई शुरू करिए। गौरीकुंड से आप सुबह सुबह गौरीकुंड में स्नान करने के बाद अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर गौरीकुंड में अंदर नीचे स्नान आप कर सकते हैं। स्नान करने के बाद आप अपनी यात्रा शुरू करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये कोशिश करिएगा सुबह 4-5 बजे चढ़ाई शुरू कर दें, क्योंकि उसके बाद में क्या है कि घोड़े 6 बजे से घोड़े वाले चलने शुरू हो जाते हैं, जो रास्ता बड़ा दिक्कत में हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करिए 4-5 बजे चढ़ाई शुरू करिए, ताकि आधा रास्ता आप कवर कर सकें। अब बात आती है कि आप केदारनाथ में ऊपर जब आप चढ़ाई कर रहे हैं या चढ़ाई करने के बाद में जब आप ऊपर पहुंचते हैं, तो इस बीच आप ध्यान रखिएगा कि खाने के सामान के साथ साथ आप थोड़ा सा ग्लूकोज या विटामिन सी की कुछ गोलियां या इस तरीके का कुछ आइटम लेके चलिएगा, जो आपकी एनर्जी को बढ़ा कर रखें। घोड़े और खच्चर जो भी हैं आपको वहाँ मिलेंगे। उनका सरकारी किराया जो है वो 3000 रुपये तक है। तो आप जो है यहाँ से 3000 रुपये में घोड़े खच्चर भी ले सकते हैं, जो आपको ऊपर धाम तक छोड़ देंगे। और आप जब रात को ऊपर केदारनाथ पहुंच जाएंगे, अगर आप सुबह चढ़ाई शुरू करते हैं, तो उसके बाद आपको वहाँ पर स्टे का भी बहुत ऑप्शन मिलेंगे। केदारनाथ में आप कैंप भी ले सकते हैं, जो आपको 1000 से 2000 रुपये में मिल जाएगा। आप होटल लेना चाहते हैं तो यहाँ आपको होटल भी मिल जाएंगे। होटल की अवेलेबिलिटी मैं आपको बताऊं, जितनी ज़्यादा भीड़ होगी उसके हिसाब से वो लोग रेट मांगते हैं। अदरवाइज़ 3000 से 5000 रुपये में आपको यहाँ आसानी से होटल मिल जाएंगे। आप यहाँ बिल्कुल 1 दिन रुकिए, क्योंकि मेरा मानना है कि बाबा केदारनाथ की इतनी मेहनत के बाद आप यहाँ पहुँचे हैं, तो 1 रात तो रुकना यहाँ बनता ही है। तो आप यहाँ पे ऊपर रात को रुकिए, शाम की आरती अटेंड कीजिए और बाबा के भक्ति में आप बिल्कुल विलीन हो जाइए, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है आपको ऊपर। आपको इतनी शांति और इतनी ऐसा एहसास होगा ना, मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ, कि आपको लगेगा कि बाबा यहीं मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये थी मोटी मोटी बातें कि आपको केदारनाथ जाने के लिए पहले क्या करना चाहिए, कैसे जाना चाहिए और क्या क्या वहाँ की इन्फॉर्मेशन है। उसके अलावा हम आपको और भी बहुत सारी केदारनाथ की वीडियो अभी दिखाएंगे और बताएंगे कि केदारनाथ के क्या क्या रहस्य हैं और क्या क्या बातों का आपको और ध्यान रखना चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।